मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में कबीर ग्रंथावली के सुसीम जन्म को अंग की साखी लेकर के आया हूँ। मित्रों, यह अध्याय यह अंग बहुत छोटा है। इसमें मात्र केवल दो साखी है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से दोनों साखी का अर्थ विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और ये अध्याय सुसीम जन्म को अंग आज समाप्त हो जाएगा। मित्रों, सुसीम जन्म को अंग, इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ताकि आगे की साखी समझने में सरल हो जाए। मित्रों, इस अंग में सदगुरु कबीर साहब ने मानव के जन्म के बारे में जो बताया है। मनुष्य के जन्म दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल शारीरिक जन्म और दूसरा आध्यात्मिक साधना परम जन्म। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब मनुष्य का जन्म से आध्यात्मिक की तरफ झुकाव होने लगता है, जब मनुष्य का जन्म आध्यात्मिक परम जन्म कहलाता है, और जब मानव को प्राण रहते हुए भी वह मृत्यु जैसा होता है, वही सूक्ष्म मृत्यु होता है। मित्रों, यह अध्याय यह अंग काफी छोटा है। इस अंग में मात्र दो ही साखी हैं, लेकिन यह दोनों साखी का महत्व कितना है, यह सदगुरु कबीर साहब ही बता सकते हैं। आइए इस वीडियो की, इस अध्याय की, इस अंग की पहली साखी इस प्रकार है। कबीर सुसीम सूरतिका, जीव न जाने जाल, कहे कबीर दूर करी आत्म अधिष्ट काल। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूक्ष्म रूपी जाल जीव आत्मा को जन्म मरण के बंधन में फंसाकर डालने वाला है, लेकिन उसे जीव को ज्ञात नहीं, वह नहीं जानता। इसलिए जीव आत्मा के अज्ञानता के कारण ढकने वाली माया से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का जीवन जन्म और मरण के बंधन में ऐसा बंधा हुआ है कि वह उससे निकल नहीं पा रहा है। क्यों? माया रूपी अज्ञानता के कारण। ये जो माया है, यह उसको निकलने नहीं देती है। वो एक बार जन्म लेता है, फिर वो मर जाता है। जन्म मरण के चक्र से वो छूट नहीं पाता। जीवात्मा को पूरी तरह से घेर लिया है इस माया ने। अगर जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, तो वह अपनी अज्ञानता रूपी माया को तुरंत अपने से अलग करना होगा, यानी किसी संत गुरु से ज्ञान लेना अति आवश्यक है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी, अंतिम साखी इस प्रकार है। प्राण पिंड को तज चले, मुआ कहे सब कोई, जीव अक्षत जौ में मरे, सुसीम लखे ना कोई। मित्रों,
इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब प्राण शरीर से निकल जाता है तब उसे मृत हुआ कहा जाता है, मरा हुआ कहा जाता है। मगर प्राण के रहते हुए मानव जो है बार बार जो है जन्म लेता है और मरता नहीं। इस सूक्ष्म जन्म मरण को कोई नहीं जानता, न कोई देखता है। अर्थात इसका सीधा अर्थ समझते हैं, सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो उसे मरा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। यह ऐसा प्रतीत तो होता है, लेकिन प्राण कभी मरता नहीं। वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस तरह प्राणी बार बार जन्म लेता है और मरता है। इस सूक्ष्म जन्म मरण को कोई देख नहीं सकता। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।